हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए, सारी बातें तो आप जानते ही हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एलिगेशन का अगला। जीएल दें चाहे एमटीएस दे चाहे सीएचएसएल दे, इसके बाद में दोस्तों आप देखिएगा स्टेट की एग्जाम दे या रेलवे की एग्जाम दे, एलिगेशन और मिक्सचर ऐसा चैप्टर है कि प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और इसका बड़ा रीजन भी है दोस्तों। रीजन यह है कि यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर आपके अनेक चैप्टरों में समाहित है। जैसा कि देखिएगा प्रॉफिट लॉस में है, इसके बाद में चाल दूरी तथा समय में है, टाइम एंड वर्क में है, एलसीएम शेप में है, दोस्तों नंबर सिस्टम में है, मिक्सचर में तो है ही है। तो इस तरीके से इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो दोस्तों बढ़ जाती है। चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अगली क्वेश्चन में आएंगे। आपको जो है कॉन्सेप्ट पूरे आपके दिल और दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक तो मैथ्स का दिल और एक हम सबका दिल, जब दो दिल मिल जाएंगे ना दोस्तों, वहां से एक प्यार जागृत होगा और वो होगा हमारे मैथ्स और हमारे बीच का। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो नंबरों को हम इस तरीके से रीड करने वाले हैं, करीबी से कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, एग्जाम हाल में किसी तरह से कोई दिक्कत ना जावेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास जो है यहाँ तक लगभग ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में रीड कर लिया था दोस्तों, यह भी हो चुका था। इस क्वेश्चन की हम चर्चा करते, इस क्वेश्चन में हम लोग आए हुए थे। चलिए देखेंगे। तो यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 70 लीटर सिरप से भरे जार में 50% दवा है। और दोस्तों देखिएगा सिरप एक का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बदल दिया जाता है, इसमें 29% दवा है। अब दवा और अन्य अनुपात जो है 8:17 होगा। तो सिरप की बदली गई मात्रा हमको ज्ञात करनी है। चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को बड़ी प्यार से समझते हैं। दोस्तों देखेंगे कि किस क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है, हम इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। चलिए आइए। तो इसके लिए देखिएगा कि आपके पास में दो जार हैं, मतलब आपके पास में एक जो है 70 लीटर से भरा एक जार है। अब दोस्तों देखिए यह मेरे पास में एक जार है और इसमें जो है 50% क्या है, हमारे पास में दवा है। अब देखिएगा इस जार में 50% हमारे पास दवा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो है इस जार का हम जो है कितना हिस्सा, एक हिस्सा, अब वो कितना हमें नहीं पता, हमने एक ले लिया, वही तो बताना है कि ये जार जो कंप्लीट भरा हुआ है और इस जार का कुछ हिस्सा जो है हमने यहाँ से इस जार का कुछ हिस्सा को हमने बदल दिया है। मतलब जार में जो 50% जो दवा है, यहाँ से हमने कुछ हिस्सा को हमने अलग कर दिया और दोस्तों उसके स्थान पर हमने जो है देखो उसके स्थान पर एक दूसरा हिस्सा से बदल दिया गया। माफी चाहेंगे दोस्तों। दूसरा हिस्सा जिसमें कि 29% दवा है, मतलब 50% दवा वाला हिस्सा। दोस्तों देखिएगा 50% दवा वाला हिस्सा निकाला गया और जो है एक हमारे पास में एक दूसरा पात्र रखा हुआ है और इस पात्र में था मेरे पास में 29% दवा वाला जो हिस्सा था, इसको इससे हमने मिला दिया। मतलब 50% दवा वाला जो पार्ट है उसका कुछ हिस्सा को निकाला गया और जितना निकाला गया था दोस्तों उतनी ही मात्रा में दूसरी जगह मेरे पास में जो रखा हुआ है दूसरे पात्र में जिसमें 29% दवा है उसको इसमें मिला दिया गया। अब मिलाने पर क्या हुआ कि मिलाने पर यह हुआ कि तीसरे पात्र में जो है इन दोनों का क्या बना, हमारे पास में मिश्रण। तो आपको बताना था कि जो तीसरे पात्र में जो है मिलाया गया है उसमें जो है सिरप की हमने जो है कितनी मात्रा मिलाई है, ये हमें बताना था। मतलब जो बदली गई जो मात्रा है उसकी क्वांटिटी बतानी थी कि आपने बदलाव के दौरान कितनी क्वांटिटी के साथ में बदलाव किया है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों स्टार्ट करते इसे बनाने का कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा कि दरअसल यह क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है। कैसे कि देखिए हमारे पास में एक जार में 50% था, दूसरे में हमारे पास 29% था, दोनों को मिलाया। अब जो है मिलाने का तरीका ये था कि दवा और अन्य का जो अनुपात है, अन्य का अनुपात 8:17 हो गया। तो जो नया में हमने मिलाए हैं उसमें भी अगर दवा का परसेंटेज पता चल जाए, जिसमें मिलाया गया है उसमें भी दोस्तों दवा का परसेंटेज पता चल जाए
क्या बात है, मजा ही आ जाएगा, मजा ही मजा है दोस्तों। फिर तो इसमें अगर दवा का परसेंटेज पता चल जाए कि दवा इसमें कितनी परसेंट है, अगर ये पता चल जाए तो हम बड़े प्यार से एक अलग पात्र में दवा का परसेंटेज, दूसरे पात्र में दवा का परसेंटेज और दोनों को मिला करके दवा का परसेंटेज अगर निकल जाए तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। क्योंकि दो अलग अलग राशियों को अगर एक जगह मिक्स कर दिया जाए तो वहां पर क्या लगाएंगे दोस्तों, एलिगेशन लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है तीसरा जो पात्र है उसमें दवा और अन्य का जो रेशो है दोस्तों, दवा यहाँ पर जो है 8 है और अन्य जो है हमारे पास में 17 है। तो आप देखेंगे कि दवा हमारे पास 8 है और टोटल मिश्रण दोस्तों कितना है, 17 और 8 हो जाएगा, टोटल मिश्रण हो जाएगा 25। तो हम बोलेंगे कि दवा का जो परसेंटेज है टोटल मिश्रण में वो हो जाएगा 8 के बटे 25 गुणा 100। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कोरिया का बच्चा बोल रहा सर बहुत मजा आ रहा है। तो हम तो इंडिया और एमपी से हैं, बालाघाट की सार्थक एकेडमी के द्वारा। मजा आ जाएगा दोस्तों, देखिए आपको तो समझ में आने ही वाला है। चलो देखते हैं साथियों, ये कट जाएगा 25 से 4 बार और आप बोलेंगे कि सर ये जो है ना इसमें जो दवा का परसेंटेज है हम जिसे ज्ञात करना चाह रहे थे वो हमारे पास 32%। अब तो दोस्तों मजा ही आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले जार में दवा हो गई 50%, दूसरे जार में जब दवा हो गई दोस्तों 29% और तीसरे जार में जब हमने मिलाया तो दवा का परसेंटेज मिला मुझे 32%। क्या बात है। अब मैं यहाँ पर एलिगेशन लगा देता हूं दोस्तों। एलिगेशन कैसे लगाते हैं पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीख रखा है। मेरा आंसर जो आ जाएगा 50 में से 32 जाएगा 18 और जो है 32 में से 29 चला जाएगा। तो आप बोलेंगे देखिए बड़े से छोटे को घटा दीजिए, इतना चेक कीजिए कि बीच वाली वैल्यू मिडिल वैल्यू है या नहीं है। तो हमने कहा कि 29 और 32 इधर हो जाएगा 3। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी रेशियो है। बिल्कुल, हमने कहा बिल्कुल। देखिए बात तो वही है ना, सुन रहे हो ना विनोद, विनोद भी बोल रहा है सर समझ में आ रहा है। चलिए आइए 3 1 3 और ये हो जाएगा दोस्तों 3 6 18। तो आपने कहा कि सिरप की बदली हुई मात्रा जो है, तो बदली हुई मात्रा का परसेंटेज ये है 29%। आप देखेंगे कि आपने 29% वाली दवा थी जिसमें उस हिस्से से बदला है। तो आप जो है बदली हुई मात्रा का रेशो इधर मिलेगा दोस्तों, इस साइड मिलेगा, इस साइड पे जो है हमारे पास बदली हुई मात्रा का रेशो मिलेगा। अब आपने कहा कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 70 लीटर। तो आपने कहा कि टोटल रेशो कितना आया है, 1:1 आ जाएगा आपके पास में दोस्तों। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये 3 से हो जाएगा 1 और 3 से 6। टोटल रेशो मुझे बना, आप बताएंगे टोटल जो रेशियो है दोस्तों ये 7R है जिसकी वैल्यू मेरे पास में 70 लीटर है। तो आप देखेंगे कि सिंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 लीटर। बदली हुई मात्रा वाला परसेंटेज ये है 6R। तो दोस्तों 6R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6R की वैल्यू हो जाएगी 60 लीटर। ये रहा आपका आंसर, ये 60 लीटर। अब बदली हुई मात्रा का जो रेशियो है हम कैसे पहचानेंगे, तो एग्जामिनर ने कहा कि इस सिरप का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बदल दिया जाता है जिसमें 29% दवा है। तो 29% दवा के साइड में जो रेशो आएगा उस रेशो की ही क्वांटिटी जो होगी वही बदली हुई मात्रा की क्वांटिटी होगी। उम्मीद करता हूं कि बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के दिल दिमाग में, आपकी आत्मा में समाहित हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। कभी थोड़ा मजाक कर देते साथियों तो बुरा ना माने। चलो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारे पास में अगला प्यारा सा क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसे भी समझेंगे और इसमें जो है मैं ये फील कर पा रहा हूं कि एग्जामिनर ने जो है हमारे साथ में नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने का एक तरीका निकाला है। वो तरीका क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन को देखते ही पहचान पा रहा हूं कि एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने का तरीका निकाला है। उस तरीके को सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए अंडरलाइन करना चाहूंगा। देखिए तरीका क्या निकाला एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने का, ये अंडरलाइन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पीतल और जो है हमारे पास में जो तांबा है, आप देख पा रहे हैं पीतल और तांबा का जो रेशो है दोस्तों ये आपको नजर आ रहा है, ये यहां से यहां तक। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे पीतल और तांबा का रेशो दिया किसमें, देखो दो मिश्र धातुएं हैं। ये कह रहा है
कि दो मिश्र धातुएं दोनों पीतल और तांबे से बनी है। पहले मिश्र धातु में पीतल और तांबे का अनुपात 1:3 है। अब देखिएगा अंडरलाइन हमने किया कि पहले में जो है पीतल और तांबे का रेशो कितना है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि पीतल और तांबे का जो रेशो है 1:3 है। देखिएगा एग्जामिनर ने जो कंफ्यूज करने का तरीका लास्ट में आप देखिए कंफ्यूज कहाँ किया है। अब लास्ट में एग्जामिनर ने यह दिया कि आपके पास में तांबे और पीतल का अनुपात 8:3 दिया है, तो कंफ्यूजन कर दिया। 90% बच्चे क्या काम करेंगे, इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जामिनर ने ऐसा क्यों किया। देखिए यहाँ लिखा है पीतल और तांबा, यहाँ भी है पीतल और तांबा, जबकि यहाँ पर तांबा और पीतल, तो सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो मैं जब तक के सही आंसर नहीं ला पाऊंगा दोस्तों, जब तक कि मैं भी इसे एक सीक्वेंस में ना लिख लूं कि पीतल और क्या हो जाएगा मेरे पास में तांबा। अब जैसे आप इसे बदल देंगे तो प्रश्न के सीक्वेंस के आधार पर हो जाएगा कि पीतल और तांबे का जो रेशो है 8:3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीतल वाला पार्ट बाद में है और तांबे वाला पार्ट पहले है। चलिए ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए जब हम सॉल्यूशन करते हैं ना तो हम जो है यहाँ पर पीतल और तांबा लिखा हुआ है तो इसके भी पहले रेशो को हम पीतल ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन के। तो देखेंगे आप, अब इसने कहा कि हमारे पास पीतल और तांबे से बनी है एक मिश्र धातु, जिसमें कि देखिए दो मिश्र धातु हैं। पहले मिश्र धातु में पीतल और तांबे का रेशो 1:3 है। दूसरी मिश्र धातु में पीतल और तांबे का जो रेशो है 2:5 है। और हम एग्जामिनर कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, कि पीतल तांबा एग्जामिनर ने दिया है, हम प्रश्न के आधार पर जैसा बनाएंगे स्टार्ट से वैसा हमने कन्वर्ट कर लिया और कहा कि हम उन्हें किस अनुपात में मिलाएं, दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाएं कि पीतल और तांबे का जो रेशो है वो 3:8 हो जाए। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो चलिए इसको बनाने का तरीका हमने बहुत प्यार से सीख रखा है। आप बताइए मुझे कि देखिए पहले वाले रेशो में 1:3 है, तो पहले वाले में देखिएगा पीतल का ही ले लेते हैं हम रेशो। चलिए आ जाइए, पीतल से ही निकाल लेंगे रेशो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पार्ट ले लेते हैं। तो पीतल की मात्रा कितनी दोस्तों बताइए 1, और टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास में, मैं इस साइड से लिखना चालू करता हूँ। पीतल की मात्रा मेरे पास में है 1 और टोटल इस मिश्रण में क्वांटिटी है 4। क्या यहां तक समझ में आया? पहले मिश्र धातु की कहानी हो गई। दूसरी मिश्र धातु में दोस्तों जो पीतल है इसकी मात्रा है साथियों मेरे पास में 2, और इसमें जो है आप देखेंगे टोटल क्वांटिटी कितनी इसमें बताइए 7। क्या ये बात सबको समझ में आई? जी हाँ बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया माहौल सभी। अब आप देखेंगे कि जब हम मिलाए हैं इनको तो किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रित जो धातु प्राप्त होगी। देखिए पहली चीज तो मेरे पास में दो मिश्र धातु हैं, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने कहा कि मेरे पास में ये पहली मिश्र धातु है, ये मेरे पास में दूसरी मिश्र धातु है, और हमने क्या काम किया, दोनों को मिला करके एक हमने ये तीसरी मिश्र धातु बना दी। ये दोनों को हमने मिला दिया दोस्तों, ये दोनों को हमने मिला दिया और एक तीसरी मिश्र धातु बना दी। तो इसमें मिश्र धातु में जो हमारे पास पीतल और तांबे का मिश्रण वाली जो मिश्र धातु है इसमें पीतल और तांबे का रेशो एग्जामिनर कह रहा है कि क्या हो जाए, यहाँ पर पीतल, चलिए आइए देखेंगे आप, ये हो गया आपके पास में पीतल और आपके पास अगला हो गया आपके पास में तांबा। आपने देखा कि पहले वाले में 1:3 था, दूसरे वाले में दोस्तों आपके पास में 2:5 था। जब हमने दोनों को मिला दिया तो इसमें एग्जामिनर चाह रहा है कि पीतल और तांबे का जो रेशो है दोस्तों वो 3:8 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिश्रण वाली जो धातु है, जो तीसरी मिश्र धातु है, इसमें पीतल की क्वांटिटी कितनी है दोस्तों 3, और टोटल मिश्रण कितना है 8 + 3 मतलब 11। तो क्या आपको हमारी पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और उसी के द्वारा इस क्वेश्चन को भी बनाया जा रहा है। अब दोस्तों देखिएगा आप कि यहां से हम आगे क्या कर सकते हैं, करिए सकते हैं कि हमें पता है कि हम तो लगा रहे हैं एलिगेशन, तो एलिगेशन में हम तब तक इनका रेशो नहीं लाएंगे जब तक इनकी हर की राशि को हम समान न कर लें। हमारे पास दो तरीके हैं, देखिए पहले आप हर की राशि समान कर लो तो इसे माइनस करने में आसानी होगी। अब चलिए आइए दोस्तों इसे बनाते हैं हम माइनस करके।
अब आप बताइए कि मेरे पास में जो राशि बनेगी वो किस तरह से बनेगी। अब हमारे पास तीनों जगह पे देखिए, ये हमारे पास में पहला पार्ट हो गया, ये आपके पास में दूसरा पार्ट हो गया, ये आपके पास में जो है जो तीसरे मिश्र धातु बना है उसका पार्ट हुआ। अब हम इनमें क्या काम करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो हमारे पास में जो है रेशो आ जाएगा क्वांटिटी का। चलिए बहुत ही बढ़िया, R1 और ये R2। अब दोस्तों देखिएगा इसको कैसे फास्ट करेंगे, इसको कैसे बनाया जाएगा। तो आइए सभी देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या तरकीब अपना सकते हैं। तरकीब ये है दोस्तों कि मेरे पास में अगर मैं हर की राशि को समान कर दूं या एलसीएम ले लूं तो मेरा जो है कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो हर में क्या क्या नजर आ रहा है, मुझे 4 नजर आ रहा है दोस्तों, 7 नजर आ रहा है और मुझे 11 नजर आ रहा है। क्या इन तीनों में कोई कॉमन संख्या है? जी नहीं, 4 किसी में समाहित नहीं है, ना ही 7 है ना ही 11 है। तो मेरा एलसीएम जो होगा ना इन तीनों का मल्टीपल हो जाएगा। अब तीनों का मल्टीपल होगा तो जब मैं इनकी हर की राशि समान करूंगा तो इसके पास तो दोस्तों 4 है, लेकिन मेरे पास में जो है एक काम करते हैं, एक नया तरीका और देखो, 4 है तो क्या नहीं है 7 और 11 नहीं है। तो आप देखिए कि जब मैं इन तीनों राशि का इसके साथ गुणा करूंगा इस तरीके से, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, 1/4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 11। आप बोलेंगे कि सर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 11 7 77 बचेगा। तो मतलब दोस्तों जो इसके हर में है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी राशियां बच जाएंगी, बाकी राशियां बच जाएंगी। बिल्कुल सच में प्यार है इस क्वेश्चन से, दिल से बना रहे हैं, एग्जाम हॉल में बहुत कम समय मुड़ाएंगे, एक तो हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों। चलिए आइए, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 11 और 7, 11 7 का गुणा 77 हो जाएगा, 77 गुणा 1 करूंगा दोस्तों 77 हो जाएगा। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 गुणा 4 बचेगा 44, 44 का गुणा 2 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे पास में 88 हो जाएगा। मतलब यार ऐसा कि गुणा में करेंगे 4 गुणा 7 गुणा 11, फिर इसके साथ भी करेंगे 4 गुणा 7 गुणा 11, इसके साथ भी करेंगे 4 गुणा 7 गुणा 11, ये एलसीएम हो गया। अब क्या क्या बनेगा आपको तो पता ही है 4 से 4 कैंसिल होगा तो 11 7 77, 7 से दोस्तों 7 कैंसिल होगा तो 11 4 44, 44 का 2 गुना 88 हमने लिख दिया। अब दोस्तों 11 से 11 कैंसिल होगा, 7 4 28 और 28 का 3 गुना 20, 3 60 और ये जो है 8 3 24, मतलब साथियों ये हो जाएगा 84। अब मैं यहाँ पर एलिगेशन लगा दूंगा, क्या बात है, माहौल अल्टीमेट, ठीक है ना। तो देखिएगा कि ये काम को स्पीड से करना है, पेन फ्री करना है, हो जाता है। जब आपकी रूटीन आ जाएगी, हैबिट बन जाएगी, कॉन्सेप्ट मन मस्तिष्क में घूमेगा दोस्तों, सच में कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए आइए, 88 में से 84 जाएगा, बचेगा दोस्तों 4 और ये मेरे पास में जो है 84 में से 77 को हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा मेरे पास में 7। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपने देखा कि आपके पास में जो रेशो आया है ना, इनकी क्वांटिटी का जो रेशो आया दोस्तों कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, फर्स्ट को और सेकंड को साथियों किस अनुपात में मिलाया गया, तो आप बोलेंगे कि हमने जो है इन्हें मिलाया है, वो हमने मिलाया है इन्हें 4:7 में हमने इन्हें मिलाया है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको पसंद आई होगी। साथियों ये कंटेंट आपके जीडी के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, एसएससी में सीजीएल में भी देखने को मिल सकता है। हाँ, लेवल कैलकुलेशन को लेकर के कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्ट तो यही मिलेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, और चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्या बात है, ये क्वेश्चन कह रहा है, प्यार से देखिए मेरी तरफ, मैं बहुत ही इजी हूं। 40 लीटर वाले शहद और पानी के मिश्रण में 10% क्या है दोस्तों, पानी है। अब ये कह रहा है कि पानी है, किस मात्रा में पानी मिलाएं जिससे नए मिश्रण में 20% पानी हो। देखिए इसे एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एलिगेशन का ही पार्ट है, बट हम एक ऐसा तरीका बताएंगे कॉन्सेप्ट लेवल का कि एलिगेशन लगाने की जरूरत ना पड़ेगी, आप एग्जैक्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल पर इसे समझ पाएंगे और बिल्कुल मजा भी आएगा, बिल्कुल नई तरकीब के साथ में दोस्तों। चलिए आइए देखेंगे हम। तो इसने कहा कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी, एक मेरे पास दोस्तों पात्र है, इसमें टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितने लीटर है, 40 लीटर। टोटल क्वांटिटी जो है मेरे पास में इसमें 40 लीटर है।
अब चलिए आइए देखते हैं हम कि 40 लीटर में 10% क्या है दोस्तों, पानी है। तो अब एक बात बताइए कि क्या 40 का 10% निकालना नहीं आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। 40 का 10% होगा दोस्तों 4 लीटर। कैसे सर? देखो, कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे हर बार कि 40 का 10%, 10 के बटे 100 उड़ा दिया, डबल जीरो से डबल जीरो, अब खुश हो रहे हैं मैंने 40 का 10% 4 निकाल लिया। गलत बात दोस्तों, ऐसा नहीं बनाना है। देखिए आइए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यहां पर जो है आप इस तरीके को पेन फ्री अपनाएंगे। 40 लीटर अपने आप में 100% होता है। अगर मैं एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दूं तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 लीटर। ये हमने आपको लिखकर समझाया। एग्जाम हाल में इसे पेन फ्री उड़ाना है। कैसे? देखिए अब आइए, टोटल क्वांटिटी 40 लीटर है, जिसमें शहद और पानी के मिश्रण में 10% क्या है दोस्तों, पानी है। क्या बात है? अगर एग्जामिनर कह रहा है कि 10% पानी है, तो दोस्तों देखेंगे कि 40 का 10% मतलब कितने लीटर, 4 लीटर इसमें क्या है, पानी है। अब बताइए और कुछ है? जी हाँ, क्या बात है, बिल्कुल एनर्जी फुल ड्रिंक है दोस्तों। देखिए सर, पानी मिल गया, अब क्या मिलने वाला है हमें बताइए, शहद। शहद, क्या बात है, सुबह सुबह उठकर सोने से पहले शहद पानी पिया करें, सेहत के लिए फायदेमंद। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने कहा ये हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों, टोटल 40 लीटर में 4 लीटर पानी है, तो साथियों हमारे पास में 36 लीटर क्या हो जाएगा, 36 लीटर यहाँ पर क्या हो जाएगी, शहद हो जाएगी। एलिगेशन से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको और भी इजी तरीका बता रहा हूँ आपको। चलिए आइए, अब ये बोल रहा है कि पानी है, किस मात्रा में पानी मिलाएं नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। क्या बात है भाई, ये पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो दोस्तों चलिए आइए, हम इसमें क्या मिला रहे हैं बताइए, पानी मिला रहे हैं, पानी की कुछ क्वांटिटी मिला रहे हैं। और जब पानी हमने मिलाया तो मिलाने पर क्या इफेक्ट पड़ा, तीसरे मिश्रण में जो इफेक्ट पड़ा वो 20% पानी हो गया बता रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कितना परसेंट है दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 20%। अब देखिए ये 20% पानी आ गया। किसी भी मिश्रण में आप मुझे एक बात बताइए कि किसी भी मिश्रण में, कोई भी मिश्रण हो, किसी भी तरह का मिश्रण हो, वह अपने आप का कितना परसेंट होता है मेरे दोस्तों? कोई भी मिश्रण हो वह अपने आप का, आप देखेंगे कि वह अपने आप का 100% होता है। तो आपने कहा कि ये जो है पानी पहले 4 लीटर था, कुछ पानी मैंने मिलाया और ये जो है कितना परसेंट बन चुका है, 20% ये बन चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये 20% है तो देखिए, अगर एक पार्ट 20% है तो दूसरा पार्ट तो 80% होगा ही होगा। क्यों 80% होगा? क्योंकि कोई भी मिश्रण, किसी भी तरह का जो मिश्रण है दोस्तों, वह अपने आप में कितना परसेंट होता है? किसी भी तरह का जो मिश्रण है यह साथियों अपने आप में होता है 100%। अब 100% में लास्ट वाले मिश्रण में 20% मुझे क्या मिल गया है, वाटर। तो दोस्तों 80% मुझे क्या मिलेगा, शहद मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए मुझे, 80% शहद मिलेगा। अब आप देखेंगे दोस्तों कि आपके पास 80% जब शहद मिलेगा तो पहले देखिए, अब एक बड़ी प्यारी सी बात, हमने इस मिश्रण में केवल पानी मिलाया है, शहद नहीं मिलाया है। तो शहद नहीं मिलाया है तो दोस्तों पहले शहद जितनी थी, पहले शहद जितनी थी, आज भी शहद उतनी ही होगी। क्या बात समझ में आई सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो पहले शहद जितनी थी आज भी शहद उतनी होगी। तो ये जो है ना हमारे पास में क्या, 36 लीटर, इसको ना तो निकाला गया ना मिलाया गया, ये आज भी इतनी होगी। लेकिन आज दोस्तों ये कितने परसेंट बन चुकी है, 80%। तो आप बोलेंगे कि 80% की वैल्यू जो है नए मिश्रण में, 80% की वैल्यू मेरे पास 36 लीटर है दोस्तों। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36/80 हो जाएगा। लेकिन आपको तो 100% चाहिए, तो आप 100% बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो टोटल मिश्रण 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल मिश्रण 100% बराबर 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 4 से 9 बार, 9 गुणा 5 45 लीटर। अब आप बताइए पहले मिश्रण कितना था दोस्तों, 40,
आज बढ़कर कितना हो गया है 45। तो आप बताइए कि आपने जो है इसकी मात्रा 5 लीटर मिला दी है, इसलिए 5 लीटर बढ़ गया है। बाकी दोस्तों देखिएगा कि हमने ना तो शहद निकाला ना तो शहद मिलाया। इसका मतलब जो है ये वाली जो मात्रा है मेरे पास 5+4 कितनी हो गई है, 9 लीटर हो गई है। एग्जामिनर का कहना है कि किस मात्रा में पानी मिलाएं जिससे नए मिश्रण में 20% पानी हो। तो आप बोलेंगे कि पहले से तो मेरे पास 4 लीटर था, मैंने दोस्तों 5 लीटर मिला दिया है, तो यह मेरा आंसर होगा कि हमने जो है 5 लीटर, कितने लीटर साथियों, 5 लीटर। जैसे ही 5 लीटर पानी मिलाया वैसे ही क्या हो गया, पानी का परसेंटेज 20% हो गया। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। इस प्रश्न में खास बात क्या थी, खास बात यह थी कि हमने शहद नहीं मिलाया है, तो शहद का जो क्वांटिटी जो पहले जितनी थी वो आज भी उतनी होगी। हाँ, पानी का जो परसेंटेज है बढ़कर 20% हो गया, इसलिए प्रेजेंट में शहद अब जो है टोटल मिश्रण का 80% बची हुई है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया माहौल। चलिए आइए देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए हम आपको थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि जो जैसे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है हमें कि हाँ ये कॉन्सेप्ट जो है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो दोस्तों देखिए आपको थोड़ा आराम से बता दिया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। एग्जाम हॉल की तरकीब क्या होगी, एग्जाम हॉल में इतना ज्यादा नहीं लिखा जाता, चलिए ठीक है ना। एग्जाम हॉल में हम होते तो कैसा बनाते, चलिए आइए आपको तरकीब भी बता देते हैं। चलो आ जाइए, एग्जाम हॉल वाला तरीका देखिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में हम कैसा इसे बनाते। चलो ठीक है आइए, आप देखिए एग्जाम हॉल होता तो इसे बोलते हम कि हमारे पास में देखिए 40 लीटर में 10% पानी है। तो दोस्तों आपने कहा कि 4 लीटर मेरे पास में क्या है बताइए, पानी है। तो आपने कहा 4 लीटर मेरे पास पानी है, तो 36 लीटर क्या हो जाएगा, शहद। अब हमने कहा कि इसमें हमने कुछ पानी हमने मिला रखा है, और दोस्तों शहद जो है इस तरीके से मिलाने पर पानी 20% हो गया। जब पानी 20% हो जाता है तो दोस्तों शहद 80% हो गई होगी, और 80% की वैल्यू कितनी हो गई है, 36 लीटर। तो 80 को 100 बनाने के लिए दोस्तों क्या से गुणा करेंगे, हम 80 को 100 बनाने के लिए यहां से जो है हम एक काम करेंगे कि इसमें हम जो है गुणा कर देते हैं 5/4 का। तो 4 से हो जाएगा ये, सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास में, चलिए आइए 80 को हम 100 बना देते हैं। तो स्पीडली इसे बनाते हैं हम, देखिएगा इसको मैं 20 से भाग दे देता हूं दोस्तों, तो 4 बार जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। और फिर जो है हमारे पास में यहाँ हम एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, अपान कर देते हैं, देखिए 100 मतलब आर्यन रेशो लगा देते हैं। 80% मतलब 36, तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, तो ये कैंसल हो जाएगा आपके पास में 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 उधर जाएगा और इधर दोस्तों 4 आ जाएगा, 4 से 9 बार, और दोस्तों इस तरीके से ये हो जाएगा 4 से 9 बार, 9 5 45। तो टोटल मिश्रण बना दोस्तों मेरे पास में 45। चलिए बहुत ही बढ़िया। या एक काम और भी इजी, और भी इजी, देखिए आ जाइए, और भी क्या कर सकते थे, चलो देखो साथियों, ये बना है 80%, ये बना है मेरे पास में 20%। चलो आइए, अगर 80% बराबर मेरे पास में ये कितने लीटर है, 36 लीटर है। मैं एक काम करता हूं, इसे जो है ना मैं जो है क्या काम करूं, इसे 20% बना दूं। तो 20% बनाने के लिए मुझे इसे ना 40 से भाग देना पड़ेगा। चलिए आइए मैं काम करता हूं, 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से मैं भाग दूंगा, 4 2 8 20%। तो दोस्तों 4 से भाग देने पर ये हो जाएगा 4 9 36। तो 20% की वैल्यू आ गई 9 लीटर। पहले 4 था, कितना मिला दिया मैंने, 5। चलो आगे बढ़ते। आइए साथियों अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, अल्टीमेट। इसे बनाते हैं, देखिएगा आ जाइए सभी कि हमारे पास में देखिए इसे फास्ट बनाते हैं, एक बार सभी पढ़े। 300 ग्राम नमक के घोल में 40% मेरे पास चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे यह घोल जो है ना, घोल नहीं, यह घोल का जो है 50% हो जाए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो आ जाइए एक काम करते, देखिए हमारे पास में अभी 40% नमक के घोल में, मतलब 300 ग्राम नमक के घोल में 40% चीनी है। दोस्तों देखिए 300 का आप निकाल सकते हैं 40%, डायरेक्ट दिख रहा है। 10% की वैल्यू 30, 40% की वैल्यू 120। चलिए मैं लिखकर समझाता हूं।
कि मेरे पास में दोस्तों ये जो आपके पास 300 है अपने आप में ये 100% है, जीरो से जीरो जीरो उड़ा देंगे, 10% की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी बताइए 30। तो 10 का मैं 4 गुना कर देता हूं, 40% हो गया, और 40% की वैल्यू इधर भी 4 गुना करेंगे तो 120। ये बात आपको समझ में आई होगी, ये पेन फ्री करना है। दूसरी बात, अब देखिए डायरेक्ट 300 का 40% बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 3 12 मतलब 120 120 ग्राम। अब हमने कहा मेरे पास में एक घोल है दोस्तों जिसमें चीनी मेरे पास 40%, मतलब दोस्तों ये है मेरे पास में कितना 120 ग्राम। क्या बात समझ में आई सबको? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से कि ये मेरे पास में 120 ग्राम है, तो दोस्तों चलिए आइए देखेंगे चीनी 120, तो अब मुझे क्या मिलेगा बताइए? अब मुझे मिलेगा क्या बताओ? नमक। और नमक जो है 300 में 120 मेरे पास चीनी है, तो दोस्तों नमक मेरे पास कितना हो जाएगा? क्या 180 ग्राम हो जाएगा? जी बिल्कुल बात सही है, माहौल अल्टीमेट। अब आप देखेंगे ये बोल रहा है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए। क्या मिला रहे हैं दोस्तों? हम इसमें मिला रहे हैं चीनी। कितनी चीनी और मिलाएं जिससे कि इस घोल का वह 50% हो जाए? कितनी चीनी और मिलाएं कि यह चीनी घोल का कितना हो जाए दोस्तों? 50%। क्या बात है गजब का प्रश्न। तो दोस्तों टोटल घोल अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। 100% में नए मिश्रण में 50% आपके पास में चीनी है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पास में 100% में 50% जो है आपके पास में चीनी है, तो दोस्तों आपके पास अब तो 85% क्या बचने वाला है? नमक। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया माहौल। अब आपके पास 50% क्या बचा? नमक। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यह भी तो 50% बचा। अब आप बताइए, ना तो हमने नमक मिलाया है ना तो हमने नमक निकाला है, तो नए घोल के लिए 50% की जो वैल्यू है दोस्तों वो 180 ग्राम है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पहले भी नमक 180 ग्राम था और आज भी नमक अब कितना होगा दोस्तों? 180 ग्राम होगा। अब आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि 50% की वैल्यू 180 ग्राम है, तो साथियों इस साइड भी 50% की जो वैल्यू है ये कितने ग्राम होगी? ये 180 ग्राम होगी। अब आप बताइए मुझे कि चीनी कितनी बढ़ गई? 120 से 180 हो गई। क्या बात है दोस्तों, चीनी जो है 120 से 180 हो गई। कितनी बढ़ गई? 60 ग्राम बढ़ गई। तो हम बता सकते हैं बड़े प्यार से कि हमने जो चीनी जो मिला रखा है वो कितने ग्राम है दोस्तों? 60 ग्राम है। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, माहौल अल्टीमेट। अब हम बढ़ते यहां से आएंगे, इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज में भी पढ़ेंगे, इस वैरायटी के क्वेश्चन को। तो चलिए आगे देखेंगे हम। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास में अल्टीमेट। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखेंगे एक मिश्र धातु में जस्ता और टिन का अनुपात जो है 3:2 है। चलिए हम आपको समझाते हैं। मेरे पास दोस्तों ये एक मिश्र धातु है, क्वेश्चन का कहना है कि ये एक मिश्र धातु है, और इसमें साथियों मेरे पास में क्या है? जस्ता है, और मेरे पास में टिन है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हमने कहा कि हमारे पास में जस्ता और इसमें दोस्तों मेरे पास में क्या है? तो टिन है। अब देखिए इस जस्ता और टिन में जो अनुपात है दोस्तों ये 3:2 का है। आगे देखेंगे यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाए। क्या बात है, इनका जो रेशियो है ना दोस्तों ये है हमारे पास में 3:2। अब एग्जामिनर कह रहा है, क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि इस मिश्र धातु में मैं 250 ग्राम जस्ता मिला दूं। क्या बात है दोस्तों, आइए हम सब मिलकर के जस्ता मिलाते हैं। कितना जस्ता? क्वांटिटी में 250 ग्राम। एक्चुअल है दोस्तों, ये रेशियो नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी कि हम 250 ग्राम क्या मिला रहे हैं? जस्ता। अब जब हम 250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित जस्ता इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का दोगुना हो जाता है। जैसे ही हमने ये काम किया
दोस्तों देखेंगे ये एलिगेशन से बनाए जाते हैं, लेकिन इनके लिए एक नई तरकीब निकाल कर लाई है, ठीक है ना। और दोस्तों देखिएगा आपको ये तरकीब भी पसंद आ रही होगी, चाहे चीनी वाला क्वेश्चन हो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। चलिए बहुत ही बढ़िया। और जब हम ऐसा बनाते हैं तो साथियों क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाता है। तो देखेंगे आप कि जस्ता 3 था, टिन 2 था, 250 ग्राम एक्चुअल क्वांटिटी जस्ते की मिलाई। ऐसा करने पर ये एग्जामिनर कह रहा है कि जस्ता जो है इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का दोगुना हो जाता है। क्या बात है दोस्तों, तो आपके पास में जो है टिन की मात्रा का दोगुना हो जा रहा है। क्या बात है माहौल, देखेंगे आप कि टिन की मात्रा 1 भाग हो जाती है और दोस्तों ऐसा करने पर जस्ता दोगुना हो जाता है। एग्जामिनर ने बोला देखिए इनका रिलेशन देखो, ये टिन जो है टिन की मात्रा का दोगुना हो जाता है दोस्तों। कौन? ये जस्ता। चलिए बहुत ही बढ़िया, इनके बीच में संबंध बना देते। इनका भाई लव का संबंध है जस्ता और टिन का, और इसलिए तो साथ साथ रहते। क्या बात है, माहौल है इनके बीच में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एक मैथ्स का दिल और एक हमारा दिल मैच कर गया है साथियों, ठीक है ना। हम सबका दिल जो है मैथ्स के दिल के साथ मैच कर गया है। चलिए ठीक है ना, तो मैथ्स से हमको प्यार हो गया है, बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे 2 दिलों की आवश्यकता होती है, दोनों दिल मिल चुके हैं। आइए साथियों देखते हैं। अब हमने कहा कि हमने क्या चीज नहीं मिलाया है। कॉन्सेप्ट यही तो है कि जो नहीं मिलाया जाता है वो उसकी क्वांटिटी आज भी उतनी ही होगी साथियों पहले जितनी थी। आइए अब आप देख पा रहे हैं बड़े प्यार से कि यहां पर आपने देखा कि हमारे पास में टिन पहले 2 था, अभी तो 1 आ गया है। तो हम क्या काम करेंगे, इसे 2 बनाएंगे। जब 2 इस साइड बनाएंगे, रेशो का नियम कहता है इधर भी 2 का गुणा, तो दोस्तों मुझे इस साइड भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो साथियों जो हमारे पास में जो फाइनल जो है हमारे पास में जो फाइनल रेशो बना वो बना 2 गुणा 2 4, और साथियों ये 2 गुणा 1 मतलब 2। अब आप बोलेंगे कि जी हाँ पहले भी हमारे पास में ये जो टिन था 2 भाग था, और आज भी मेरे पास में जो टिन है वो 2 भाग है। तो मेरे पास में मात्रा किसकी बढ़ चुकी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो मात्रा है ये इसकी बढ़ चुकी। कितनी बढ़ चुकी है बताइए, 1 रेशियो 3 से 4 हो गया। तो दोस्तों ये जो 1 रेशियो बढ़ने का जो रीजन था ना, 1 रेशियो जो प्लस हुआ है, इसका जो कारण है दोस्तों वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि मैंने जस्ते की मात्रा को 250 ग्राम मैंने बढ़ाया है। 250 ग्राम जस्ता अगर हम डालते नहीं तो इसका रेशियो 1 रेशियो बढ़ता नहीं। यहां से पता चला कि 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 250 ग्राम है। 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 250 ग्राम है। एग्जामिनर ने क्या पूछा, इस मिश्रण में धातु में इस मिश्रण धातु में टिन कितनी मात्रा में है। क्या बात है, कितने ग्राम में। टिन पहले भी 2 था, आज भी 2 है। दोस्तों सिंगल आर की वैल्यू मेरे पास में कितनी बताइए, 150। तो टिन का रेशियो साथियों मेरे पास 2R है, 2 रेशियो है। 1R बराबर 250, तो 2R बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में कितना, 500। और ये बात लिखने की बात नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ बहुत लिखना पड़ता है। एग्जाम हॉल में दोस्तों इतना सारा नहीं लिखते हैं, आप बिना लिखते 1 की वैल्यू 250 तो 2 की वैल्यू कितनी, 500। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बड़े प्यार से समझ में आई होगी। चलिए तो दोस्तों देखिए ऐसे ही हम बड़े प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे, और सिलसिला दोस्तों अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखने का अब स्टार्ट हो चुका है। तो देखिएगा कि जो समय जो आ रहा है प्रेजेंट टाइम पे, एग्जामिनर जो क्वेश्चन हमें दे रहा है उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जो हम जो ट्रिकबाजी करते हैं, ट्रिकी मैथ्स बनाते हैं, तो हाँ वो भी जरूरी है, बट दोस्तों हर जगह ट्रिक काम नहीं आती है। अगर एग्जामिनर ने एक छोटा सा पॉइंट भी अपना बदल दिया है, परसेंटेज ही बढ़ा दिया है, तो आप देखेंगे कि ट्रिक जो है ना, देखिए बड़ी प्यारी है ट्रिक की कहानी यार, है ना। ट्रिक जो है वो एग्जाम हॉल में जाने से पहले तक याद रहती है, और एग्जाम हॉल से जैसे ही निकले तो दोस्तों वैसे ही फिर से याद आ जाती है। तो फिर वो ट्रिक का मतलब ही क्या है। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जो रीड करेंगे वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट लेवल पर डाटा रीड करेंगे, ताकि एग्जामिनर किसी भी तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन को बनाए उसमें हमें कमी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं
ऐसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो क्या बात है, पढ़िए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। गाय का भी दूध पीना है, भैंस का भी दूध पीना है, और दोनों को मिलाकर के पीना है। क्या गजब की बात है दोस्तों, अल्टीमेट वाला क्वेश्चन आया है। चलिए देखते, हम देखेंगे। कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा 10% है। बिल्कुल जी हाँ, मान लिया हमने कहा। सुन रहे हो विनोद? बोला बिल्कुल जी सर। आइए देखेंगे, गाय के दूध में वसा जो है साथियों 10% है। फिर देखिए आप, भैंस के दूध में जो है 20% वसा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि दोनों को किस रेशो में मिला दिया जाए, गाय का दूध और भैंस का दूध दोनों को किस रेशो में मिला दिया जाए, कि दोस्तों इसमें जो है हमारे पास में किस रेशो में मिला दिया जाए कि परिणामी मिश्रण में वसा का जो है 120 के बटे 7% प्राप्त हो। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाने वाले हैं। चलिए आइए समझते हैं इसे हम। देखिएगा तो देखिएगा, कभी कभी क्या होता है डेयरी में, क्या होगा बताइए। एक काका श्री ने लेकर के आए, दूसरे चाचा श्री ने लेकर के आए। एक ने गाय का दूध लेकर आया, एक ने भैंस का दूध लेकर आया। चलिए बहुत बढ़िया, एनर्जी मिलती है। तो देखिए, अब देखिएगा, गाय के दूध में जो वसा थी वो 10% थी, और भैंस के दूध में जो वसा थी ये थी 20%। अब क्या हुआ दोस्तों कि डेयरी वाले को बनाना था अपने मिल्क में जो वसा का जो परसेंटेज है वो बनाना था उसे 120 के बटे 7%। तो उसने सोचा कि मैं कितने कितने क्वांटिटी किस रेशियो में गाय का दूध और किस रेशियो में भैंस का दूध मिला दूं कि तीसरे पात्र में जो है वसा का जो परसेंटेज है वो 120 का बटा 7 हो जाए। चलिए आइए हम लोग मिलाते, थोड़ी देर के लिए बन जाते मैं डेयरी वाला। चलो ठीक है, आइए मिलाकर बताता हूं आपको। आ जाओ दोस्तों, देखेंगे तो हमारे पास में देखिएगा, पहले जो है वसा की चर्चा किया है। तो दोस्तों पहले जो वसा है गाय के दूध में, आ जाइए, मेरे पास में गाय भी है और साथियों मेरे पास में एक भैंस भी है। अब आइए देखेंगे आप, गाय के दूध में जो वसा है दोस्तों 20% है, और भैंस के दूध में जो वसा है वो 10% है, और भैंस के दूध में जो वसा है दोस्तों वो 20%। मैं चाहता हूं कि तीसरे पात्र में वसा कितनी हो जाए, मिश्रण में वसा 120 के बटे 7% हो जाए। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाऊंगा दोस्तों, ये तो बहुत इजी है। अभी तक तो हम जो क्वेश्चन रीड कर रहे थे उनमें तीनों में हर की राशि दी हुई होती थी, इसमें दी ही नहीं है। हर की राशि कैसे समान होगी, मैं सब में अगर प्रत्येक को मैं 7 से सब में गुणा कर दूं दोस्तों और 7 से भाग दे दूं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर भी साथियों 7 से गुणा कर दे, 7 से भाग दे दे, हर जगह हर की राशि समान है, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाली राशि दोस्तों कितनी बन गई, ये हो जाएगा मेरे पास में 7 गुणा 10 मतलब 70, 7 गुणा मेरे पास में हो जाएगा दोस्तों 20 मतलब 140, और दोस्तों ये वाली वैल्यू है आपके पास में 120। अब आप बताइए कि क्या हम इन तीनों में, जिसको मैंने रेड कलर से लिख रखा है 70 दोस्तों, फिर मैंने लिखा 40, 100, और दोस्तों ये हो गया 120, अगर हम तीनों में एलिगेशन लगाते हैं तो मिलाए गए दूध का रेशो हमें पता चल जाएगा। पहला पार्ट दोस्तों हमारे पास में गाय के दूध का है, दूसरा पार्ट दोस्तों हमारे पास में भैंस के दूध का है। चलिए आइए, अब हमने कहा ये जाएगा दोस्तों 20 बचेगा। क्या बात है, समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों ये जो है 120 में से 70 जाएगा तो क्या बचेगा 50। क्या दोस्तों ये जो है रेशियो जब जब पूछता है तो जो राशि कटती है उसे आप काट दीजिए, बिल्कुल काट दीजिए, वही है सरलता का नियम, वही है रेशियो का नियम। तो ये हो जाएगा 0 से 0 गया दोस्तों, आपके पास जो बच रहा है 2:5, मतलब दिमाग लगाया दुकानदार ने, डेयरी वाले ने, कि आप गाय का दूध अगर 2 लीटर मिला रहे हैं तो भैंस का 5 लीटर मिलाएंगे। गाय का दूध अगर आप जो है, देखिए ये 2 भाग होना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी से मतलब नहीं है दोस्तों, रेशियो मतलब एक्चुअल क्वांटिटी नहीं होता है। जैसे समान माप के 2 डिब्बे रखे हुए हैं तो गाय का दूध 2 डिब्बे तो भैंस का दूध 5 डिब्बे, अगर हम ऐसा मिला देते हैं तो हमारे पास में जो है दोस्तों
क्या हो जाएगा, जो होगा, जो हम चाहते थे कि जो वसा की जो मात्रा है मिश्रण में 120 के बटे 7% वो हमारे पास हो जाएगी। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों यहां से हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों देखिए अपने उन दोस्तों तक के जरूर पहुंचाइए। दरअसल हमारा कंपटीशन अपने आप से कि हम कितनी दिल से मेहनत करते हैं, तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप जो है कमेंट करके अवश्य बताइए कि बिल्कुल सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। और दोस्तों जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल, है ना। यही तो हम आपसे एक चीज़ मांगते हैं, बाकी हर चीज़ तो बिल्कुल आपको सारा कंटेंट दिया जा रहा है। तो चलिए ये रहा दोस्तों आपके पास में आपका अगला क्वेश्चन। हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों वही छप गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड हो गया। अब ये रहा साथियों आपके पास में अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो उम्मीद है कि आप भी इसे एक बार पढ़ें। चलिए पहले पढ़ें फिर मैं इसे समझाता हूं। अब दोस्तों देखिए 60 लीटर, चलिए आइए, तो अभी तक जो हम दोस्तों जो क्वेश्चन रीड कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन थे यहाँ तक, ये वाले क्वेश्चन साथियों हमने वहां पर इरिगेशन का पार्ट रीड किया जहां पर मिक्सचर से रिलेटेड था, मतलब जो है अभी भी मिक्सचर से रिलेटेड है। लेकिन साथियों अब हम आपको जो है एक कॉन्सेप्ट पहले सिखाना चाहते हैं। चलिए आइए देखेंगे। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि दोस्तों देखिएगा, जो हमारे पास में जो मिश्रण था, अभी तक के मिश्रण पर आधारित हमने एलिगेशन पढ़ा। अब हमने आपको अभी अभी बता रखा है कि एलिगेशन अनेक चैप्टरों में लगता है। तो अगला पार्ट दोस्तों हम जो लेकर के आए हैं अभी, इसी में हम कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो यह होगा साथियों आपके पास में जो चैप्टर है ये प्रॉफिट लॉस। तो साथियों आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपके पास में, यहां से दोस्तों जो एलिगेशन के जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, वो किस तरह से आते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए देखेंगे। दरअसल क्या होता है कि हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो आप सभी को ये बात तो 100% पता है कि कॉस्ट प्राइस, मतलब मैं शॉर्ट में सीपी लिख दे रहा हूं, मतलब वस्तु का वह मूल्य जिस पर हम वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। मेरे दोस्तों अगर मैं एसपी लिख दूं तो यह वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु को सेलिंग प्राइस, मतलब जिस पर हमने वस्तु को बेचा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बेचते हैं लिख देते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। चलो दोस्तों अब आप देखेंगे कि आपके पास में प्रॉफिट क्या होता है। दोस्तों प्रॉफिट मतलब आपने जो है क्या काम किया, किसी वस्तु को खरीदा कम में था और ज्यादा में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस आपका बड़ा हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका छोटा हो गया। यहां से दोस्तों आपके पास में प्रॉफिट निकल गया। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं लॉस की चर्चा करूं तो लॉस मतलब क्या होता है कि आपने खरीद लिया ज्यादा में था और मजबूरी में आपको बेचना पड़ा कम में। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि मेरी खरीदी ज्यादा की थी और बेचा मैंने कम में, मुझे लॉस हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, इस स्थिति में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब दोस्तों आपके पास क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? चलिए बहुत ही बढ़िया, अगर आ रही है तो चलिए क्या करना है आपको पता है दोस्तों। अब देखिएगा आप मुझे एक बात बताइए कि दोस्तों आप जो है अपने लाभ, मतलब प्रॉफिट, और दोस्तों इसी तरीके से एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप, और इसी तरीके से दोस्तों आप अपने लाभ और हानि की जो गणना है किसके आधार पर करते हैं? तो आप बताएंगे कि सर मैं लाभ और हानि तब तक नहीं बता सकता जब तक मेरे पास में इनका बेस, इनका दोस्तों क्या ना हो, क्रय मूल्य मेरे पास में ना हो। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगर इनका क्रय मूल्य मेरे पास अगर नहीं है तो मैं साथियों यहां पर लाभ और हानि बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, जब दोस्तों मैं लाभ हानि नहीं बता पाऊंगा तो फिर क्रय मूल्य के बिना, मतलब हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हमारा जो बेस है साथियों प्रॉफिट लॉस में, वो क्या है हमारे पास में, हमारा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। तो दोस्तों देखिएगा कि आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। चलिए आते हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं।
तो आपको ये बात भी पता चली कि अगर आप लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, कि आप बोलते हैं ना कि आपको जितने का भी प्रॉफिट हुआ है मतलब लाभ के बटे आप क्या बोलते हैं साथियों क्रय मूल्य गुणा क्या करते हैं आप 100। तो ये आपके पास में P% अर्थात दोस्तों आपके पास जो निकल आता है वो लाभ परसेंट। और इसी तरीके से दोस्तों यही एलिगेशन लगेगा, इसलिए इतने डिटेल से बताई जा रही है। हानि परसेंट मतलब दोस्तों कैसे निकलेगा, कितने रुपए की आपको हानि हुई है या आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है, और दोस्तों अपान में क्रय मूल्य करेंगे, इनटू करेंगे आप 100। तो आपको ये बात बड़े प्यार से समझ में आ रही होगी कि दोस्तों लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस आधार पर निकाला जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर लाभ प्रतिशत या दोस्तों हानि प्रतिशत, इसकी हम जो गणना करते हैं मेरे दोस्तों, इसकी जब हम गणना करते हैं तो ये गणना हमें निकालनी पड़ती है किसके आधार पर बताइए, क्रय मूल्य के आधार पर इसकी गणना करते हैं। तो आपको ये बात पता चली कि लाभ या हानि प्रतिशत की जो गणना होती है वो क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है। दोस्तों देखिएगा जब क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात किया जाएगा तो आपके पास में क्या निकलेगा। अब आप एलिगेशन जो है लगाएंगे तो अब आपको ये बात एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों देखिए मैं एलिगेशन के लिए यहाँ पर कुछ काम करना चाहता हूं, चलो आइए तो देखेंगे आप साथियों एलिगेशन यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में कैसे लगता है, हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, आइए अब आप बताएंगे मुझे एलिगेशन। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एलिगेशन कैसे लगाया जाएगा। मैं अगला पेज ले लेता हूं साथियों, देखिएगा आ जाइए सभी। आपको यहाँ पर देखिए आपके पास में पहली वस्तु है दोस्तों, हमने मान लिया पहली वस्तु। इसी तरीके से साथियों हमारे पास हमें देखने को मिलेगी दूसरी वस्तु। अब आप देखिए या तो आपको एग्जामिनर पहली वस्तु पर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या तो दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट परसेंट दिया होगा। और दोस्तों देखिएगा कभी कभी क्या होता है पहली वस्तु पर प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट और दोनों को मिला करके हुआ प्रॉफिट, मतलब देखिए दोनों को मिला करके हुआ प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ है तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपके पास में संयुक्त रूप से जो है आपके पास में PS परसेंट संयुक्त रूप से P1 P2 और PS परसेंट संयुक्त रूप से दिया हुआ है। तो आप दोस्तों यहाँ पर जो है एलिगेशन निकाल सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो साथियों आपको जो ये रेशो मिलने वाला है ना, ये रेशो आपको मिलेगा क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP1 और दोस्तों दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा CP2। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर जब हम लगा रहे हैं कि पहली वस्तु का प्रॉफिट परसेंट, दूसरी वस्तु का प्रॉफिट परसेंट, तीसरी वस्तु और दोनों का संयुक्त रूप से प्रॉफिट परसेंट है, तो हम जो है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशो निकलेगा। तो ये बात हमें 100% पता होनी चाहिए कि एलिगेशन किस किस के बीच में लगता है। अब क्या दोस्तों प्रॉफिट परसेंट है तभी लगेगा? जी नहीं, ये हमारे पास में अगर लॉस परसेंट है तब भी लग जाएगा, लॉस परसेंट है तब भी लग जाएगा, लॉस परसेंट है तब भी लग जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा अब यहाँ पर एक बड़ी बात होती है और फिर भी दोस्तों दोनों स्थिति में रेशो जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, क्रय मूल्य और क्रय मूल्यों के बीच में रेशो इनका निकल जाएगा। अब एक बड़ी बात है कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं दोस्तों, तो एलिगेशन लगाते हैं तब की स्थिति में क्या होता है कि हम एक बात को भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं कि हम इसमें दोस्तों चिन्हों के प्रयोग पर विशेष ध्यान रखा जाता है। चिन्हों के प्रयोग पर विशेष ध्यान रखा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये चिन्हों के प्रयोग पर विशेष ध्यान क्या बात है? बात यह है कि अगर दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है तो आपने जो है प्रॉफिट परसेंट अगर आपके पास में है तो P के साथ आप प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और दोस्तों अगर आपको लॉस परसेंट मिल रहा है तो आप लॉस के साथ में साथियों आप जो है माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मुझे बात आपकी जो है जो समझ में आया, तो ये है दोस्तों आपके पास में जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हो तो दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर जो एलिगेशन से जो रिजल्ट निकलता है यह रिजल्ट हमारे क्रय मूल्यों का रिजल्ट होता है। तो चलिए आइए
इसी बेस पर हमने एक प्रश्न आपके लिए बड़े प्यार से लेकर के आए हैं। प्रश्न दोस्तों बहुत ही प्यारा है, अल्टीमेट है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब आप मुझे बताइए इस प्रश्न को हम कितने जल्दी कितने फास्ट उड़ा दें। चलिए बहुत ही बढ़िया, ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे हम। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पढ़कर कैसे आप समझेंगे। नजर तो आ रहा है कि ये प्रॉफिट लॉस नजर आ रहा है, देखो लॉब नजर आ रहा है आपको। आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन एलिगेशन का है। तो साथियों पहचानने की एक तरकीब आपको बता रहे हैं, देखिए आइए। तरकीब ये है कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि हमारे पास में जो मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति केजी मूल्य में बेचने पर 12% का लाभ हो। तो साथियों देखिए, दरअसल मैंने अभी परसेंटेज का ग्राफ बताया है, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों किसी वस्तु के प्राइस को लेकर के है, ठीक है ना। तो चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका रेट है ना, प्राइस जो है ठीक है उसको लेकर के चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए देखेंगे, एक वस्तु 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है, दूसरी वस्तु 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है। ये बोल रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि साथियों हमारे पास में जो है, जिससे कि उन्हें मिश्रित करने के बाद 56 रुपए प्रति केजी के मूल्य में बेचने पर 12% का लाभ हो। तो सबसे बड़ी बात और एक बात साथियों कि हमारे पास में जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो आपको हमने इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लास में समझाया है कि एलिगेशन में ये वाली जो यूनिट होती है ना दोस्तों, ये तीनों यूनिट क्या होती है बताइए आपकी। ये जो तीनों यूनिट है आपके पास में, तीनों यूनिट क्या होती है दोस्तों, सेम होती है। तीनों यूनिट आपकी जो है सेम होंगी। तो आप देखिए तीनों यूनिट आपके पास में कैसी होंगी, समान यूनिट होंगी तीनों। चलिए आइए, अब आप देखिए कि समान यूनिट आपके पास में, अब आप देख रहे हैं कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी है, मतलब दोस्तों इसका एक क्रय मूल्य है। साथियों आप देखेंगे कि यहाँ भी इसका क्या है बताइए, क्रय मूल्य है। लेकिन दोस्तों ये बोल रहा है कि 56 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य में बेचने पर, मतलब 56 दोस्तों आपके पास में क्या है बताइए, विक्रय मूल्य है। तो आप आ जाइए, अगर आपके पास में CP1 दोस्तों, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ कि CP1 है और दोस्तों ये CP2 है, और संयुक्त रूप से मेरे पास में क्रय मूल्य अगर मिल जाए तो दोस्तों ये संयुक्त रूप मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दोस्तों दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जब तक मिश्रित रूप से नहीं होगा तब तक दोस्तों हम यहाँ पर एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो जब क्रय मूल्यों के बीच में एलिगेशन लगाएंगे तो दोस्तों जो रेशो निकल कर आएगा वो किसका आएगा, क्वांटिटी का रेशो निकल कर आएगा Q1 और दोस्तों क्या हो जाएगा Q2। ये बात आप समझ पाए होंगे। हमने दरअसल इसको प्रॉफिट परसेंट वाली डिजिट समझ करके परसेंटेज वाला हमने ग्राफ आपको समझा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी तो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, यह भी तो हम पढ़ने वाले। फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 60 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मेरे पास में 2 है, 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी है। अब दोस्तों देखिए, एक यह कह रहा है कि 56 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो दोस्तों देखिए, एक बार तो CP1 है दोस्तों, ये क्या है CP2 है। यार यहां पर भी CP ही चाहिए, SP से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में जो है ये तीनों की डिजिट क्या होती है, इनकी इकाई क्या होती है, सेम होती है, सेम यूनिट में चाहिए। तो अब दोस्तों ये जो डाटा है ना मेरे पास 12% लाभ वाला डाटा है 56 रुपए, तो आप बोलेंगे कि 112%। देखिए 12% के लाभ को क्या लिखेंगे, 100% दोस्तों क्या होगा, क्रय मूल्य, और 12% का क्या हो जाएगा, लाभ। फाइनली एक साथ लिखा जाएगा 112%। 112% की वैल्यू दोस्तों सेलिंग प्राइस हो गया, 12% के लाभ वाला सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या बात है, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों वो अपने आप में 100% होता है। अब आप बताएंगे 112% की वैल्यू 56 है, तो दोस्तों 1% की वैल्यू क्या होगी, 56 अपान हो जाएगी 112। अब मुझे चाहिए 100%, तो साथियों 100% के लिए मुझे इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या बात है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम यहां से अगर इस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं
56 से साथियों 2 बार कैंसिल होगा और 2 से कितने बार, 50 बार कैंसिल होगा। क्या बात है दोस्तों। तो ये जो है ना, मैं तो 56 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमा रहा था, लेकिन जब दोनों को मैं मिला देता ना, दोनों को मिला देता, तो इसका जो रेट बनता, इसका जो सीपी बनता, वो कितना बनता दोस्तों, 50 रुपए बनता। क्या बात है। आइए, तो पहला सीपी कितना हो गया साथियों, अब आप ही बताइए मुझे, 60। दूसरा सीपी दोस्तों मेरे पास में 42, और मिश्रित सीपी कितना हो जाएगा साथियों मेरे पास में 50। अब आइए, अब अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं, CP1 CP2 और दोनों का संयुक्त रूप से साथियों क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अगर हम इनके बीच में एलिगेशन लगाते हैं तो मेरे पास में जो रेशो आएगा दोस्तों, एक क्वांटिटी का रेशो आएगा कि ये 50 में से 42 जाएगा तो 8 हो जाएगा, जबकि दोस्तों मेरे पास में 60 में से 50 जाएगा तो 10 हो जाएगा। क्या जी दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे? आपने कहा जी हाँ। ये हो जाएगा दोस्तों 2 से 4 बार और ये हो जाएगा 2 से 5 बार। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि इसका जो आंसर है ये डी नंबर का आएगा। डी नंबर का आएगा आपका आंसर। कि देखिए इस क्वेश्चन को प्यार भरी नजरों से, डी नंबर का आंसर हुआ दोस्तों 4:5। तो हमने कहा ये बात आपको समझ में आई होगी। तो साथियों देखिए ऐसे ही आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है, लेकिन आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारे कॉन्सेप्ट आपको वास्तव में समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप दोस्तों जो है अपने दोस्तों तक के पहुंचाइए और जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों देखिएगा, सब्सक्राइब करने से आपका एक बेनिफिट है कि ये क्लासेस अब डेली चलेंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लासेस छूटेंगी। तो आपको प्रत्येक दिन दोस्तों अपडेट कॉन्सेप्ट के साथ में, अपडेट कंटेंट के साथ में जो है ये क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अभी फिलहाल अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं कॉम्पिटेटिव दृष्टि से, तो आप उन क्लास को भी डेली रीड कीजिए। और जो है जिस उद्देश्य को लेकर के आपने जो अपनी तैयारी चालू की है दोस्तों, उसमें जल्द से जल्द आप सफल होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और दोस्तों जो है आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू साथियों।